नमस्कार, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम आपके दैनिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्न उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी जीवन में जैसे दैनिक दिनचर्या, सोशल मीडिया, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और टाइम मैनेजमेंट, इन कुछ क्वेश्चन है जिनका हम समराइज मैनर में आंसर देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड आंसर अगले वीडियो में होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिसिप्लिन किस तरीके से मैनेज किया जाए। कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य हो उसका जीवन ही डिसिप्लिन है। यदि आप कहीं आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो डिसिप्लिन का होना बहुत बेहद जरूरी है। डिसिप्लिन है एक प्लांट में क्लोरोफिल, डिसिप्लिन है सन के पास लाइट। यदि आप डिसिप्लिन मैनर में आगे नहीं चलते तो आप तय मानिए कि आपकी तरक्की का विषय आपकी लाइफ से हट गया है। क्योंकि कहा जाता है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी विद्यार्थी को एक कौवे के जैसी चेष्टा, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला उस जगह पर जाकर खड़ा होता है जहां मगरमच्छ नहीं होता, मछलियां ज्यादा होती हैं। पूरे ध्यान को एकाग्र कर कर अपने टारगेट को फोकस कर कर लगातार खड़ा रहता है जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर ले। कुत्ते जैसी, स्वान जैसी आपकी निंद्रा होनी चाहिए, यानी आपके जीवन में कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। यदि आपके जीवन में आलस्य है तो तय है कि आपके पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आपको इस नींद से जगा दे, इस नींद को तुड़वा दे। इसलिए जीवन में कोई ऐसा टारगेट फिक्स करो जिससे आपकी नींद ऑटोमेटिक ही टूट जाए। तो टाइम सोने का, जागने का, दैनिक टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। कितना टाइम सोएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जागते टाइम क्या कर रहे थे। यदि आप 6 घंटे सोने के बाद, जगने के बाद आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो मैं कहूंगा आप 6 घंटे नहीं, आप 8 घंटे 10 घंटे सोइए, क्योंकि आपका जगने वाला टाइम प्रोडक्टिव नहीं है। तो जगने वाला टाइम ही डिसाइड करे कि आपका सोने का टाइम कितना होगा। जब आप जगते हैं, अच्छा प्रोडक्टिव करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि टाइम जो सोने का है उसे रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए और टाइम से सोइए, टाइम से जगिए। हमारा जीवन बेहद अमूल्य है, बहुमूल्य है, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो 100 रुपए को भी अपन बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं। तो इस जिंदगी को ऐसे ही क्यों बर्बाद करते हैं? जब मार्केट में आपने 100 के नोट को खर्चा तो आपने बहुत ही हिसाब लगाया, आंकड़ा लगाया, डेटा लगाया, उसके बाद आपने उसे खर्चा किया। तो जिंदगी इस 100 रुपए के नोट से सस्ती नहीं। तो कोई भी टाइम हमारा खराब नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके आसपास के माहौल, आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण ही डिसाइड करेगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से कि जब ऑक्सीजन फ्री होती है तो ऑक्सीजन का काम आग लगाना होता है। ऑक्सीजन आग लगाती है, जब यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो वो पानी बनकर आग बुझाती है। जब वो हाइड्रोजन से दूर थी तो वो एक गैसेस के फॉर्म में थी, जब वो हाइड्रोजन के साथ मिल गई तो वो लिक्विड बन गई। इसका काम जस्ट अपोजिट हो गया। तो आपके आसपास का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये इस बात पर यही चीजें डिसाइड करेगी कि आप कहां तक पहुंचने वाले हैं। अच्छे दोस्त चुनिए, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्तों से बात करना पसंद कीजिए। आपके सराउंडिंग का माहौल ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे पहुंचाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग का माहौल ठीक नहीं है तो पहले खुद को ठीक कीजिए, उसके बाद माहौल को चेंज कर दीजिए। उसी के साथ ज्यादा जीवन को डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है, ज्यादा बरसना भी ठीक नहीं है और ज्यादा धूप भी ठीक नहीं है। तो जीवन को ज्यादा डिफिकल्ट और टफ मत कीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन को एक मध्यम मार्ग से आप जिए। मध्यम मार्ग का मीनिंग महात्मा बुद्ध एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आप बिना के तारों को इतना टाइट भी मत कस दीजिए कि तार ही टूट जाएं। जीवन को इतना ढीला भी मत छोड़ दीजिए, बिना के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ दीजिए कि इससे स्वर ही पैदा ना हो। तो एक विद्यार्थी एक सन्यासी है, सन्यासी की भांति हमें जीवन जीना है। विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता है, उस सन्यासी की तरह हमें आगे बढ़ना है। बस विद्यार्थी और सन्यासी में फर्क इतना है कि विद्यार्थी कुछ किताबों की खोज में निकला है, सन्यासी अपनी खुद की खोज में निकला है। तो एक सन्यासी की तरह जीवन जिए। जीवन जीने का तरीका विद्यार्थी का मकड़ी और मधुमक्खी जैसा होना चाहिए। कहा गया कि अल्पाहारी गृह त्यागी, यानी विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए, घर का मुंह उठाना चाहिए। क्योंकि जब एक मधुमक्खी अपने घर को छोड़कर बाहर निकलती है तभी पोलन ग्रेन इकट्ठा कर पाती है, परागण इकट्ठा करती है, तभी शहद बना पाती है। यदि आपका घर से मोह है तो तय मानिए कि आप शहद बनाने के काबिल नहीं है। मधुमक्खी के जैसा जीवन जिए, निकलें, पोलन ग्रेन परागण इकट्ठा करें, उन्हें प्रोसेस करें और आउटपुट करके एक शहद बनाते हैं। आपका जीवन
उस मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। काम करने का तरीका मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। मधुमक्खी की तरह परागण इकट्ठा करो, उसे शहद बनाओ, जीवन को प्रोडक्टिव बनाओ। एक मकड़ी के जैसा सोचने का तरीका होना चाहिए। अपने खुद के क्वेश्चंस पैदा करो। जैसे मकड़ी खुद का अपना जाल बनाती है, उस जाल को काटती है, उसी तरह आप भी क्वेश्चंस बनाते रहो, अपने क्वेश्चनों को काटते रहो। यदि जरूरत पड़े तो किसी अच्छे टीचर या गुरु का सहारा लो। इसलिए लगातार चलते रहो। साथ ही सोशल मीडिया आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा है। जिस एज में हैं तो उसका एक वैल्यूएबल यूज़ क्या है वो हमें अभी पता नहीं है। तो इस सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें परोसी जाती है, जो कंटेंट हमें परोसा जाता है, वो कंटेंट इस तरह का है जिसमें हमें इंटरेस्ट बढ़ता रहे। उसका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का है कि हमारा इंटरेस्ट लगातार बढ़ता रहता है। जब हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी स्टडी से कुछ टाइम कट कर दिया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना बचा जाए। प्रोडक्टिव लोगों के साथ यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो बिना किसी सोशल मीडिया के सहारे लिए हुए आप अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने अच्छे दोस्त से डिस्कस करें। उसी के साथ किसी तरह का कोई भी अट्रैक्शन जीवन में है तो कृपया उसे कम कीजिए, क्योंकि वही मधुमक्खी वाली कहानी है कि यदि आप अपने घर से मोह रखेंगे, किसी चीज़ से मोह रखेंगे तो आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते, उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तो वो दिमाग में बार बार घूमती है तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। पढ़ने का तरीका, कारण पढ़ो, कोई किसी कारण की वजह से मत पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता। चलो मान लिया कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप कहीं बोर्ड दिखा, आपको कहीं दीवार पर लिखी हुई कुछ लाइन दिखी तो आपने आराम से उसे पढ़ लिया। आप तो कह रहे थे पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसे क्यों पढ़ा? क्योंकि पढ़ने का कोई सूटेबल रीजन नहीं था। कारण पढ़ो। कारण का मीनिंग हमें पढ़ना आता है, हम एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणित ज्ञान लेना चाहते हैं, तो प्रमाणित ज्ञान के लिए किताबें पढ़ो, अच्छे टीचर्स उनसे सलाह लो और किताबों को लगातार रिवाइज करते रहो। क्योंकि जब तक आपके पास एक सूटेबल कारण पढ़ने का होता है तो हमारा मन भारी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि बिना कारण के तो सर पढ़ा ही नहीं जाएगा, यदि कारण ही नहीं होगा तो मैं क्यों पढ़ूंगा। तो आपने जब दीवार पर लिखी हुई लाइन को पढ़ा था तो उसमें क्या कारण था? उसमें कोई भी सूटेबल कारण नहीं था। इसलिए पढ़ो क्योंकि हमें पढ़ना आता है। आप इसलिए पढ़ो क्योंकि हम अच्छा पढ़ना चाहते हैं। आप इसलिए पढ़ो क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हर एक क्षण जो आपका खर्च हो रहा है वो जीवन का एक ऐसा बहुमूल्य क्षण है जो आपके जीवन में कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो जब तक के लिए हमें लाइफ टाइम ऊपर वाले ने जब तक के लिए हमें सांस दी है, जब तक ये चलती रहेगी तब तक हम कुछ प्रोडक्टिव करते रहें, अच्छा सोचते रहें। बाहर की चीज़ों से जो आसक्ति हैं, कोई वासना है, उनसे थोड़ा मोह हटाइए। क्योंकि ये आसक्ति कुछ इस तरीके से है कि यदि एक घड़ा है, उस घड़े में बहुत सारे छेद हो रहे हैं। ये जब तक ये पानी में डूबा रहता है तब तक इसे भ्रम रहता है कि भरा हुआ है। जैसे ही पानी से बाहर आता है तो ये खाली का खाली रह जाता है। तो इन आसक्तियों पर कंट्रोल करने का तरीका है मन, और मन पर कंट्रोल करने का तरीका है ज्ञान, और ज्ञान अर्जित करने का तरीका है अच्छी किताबें, अच्छा नॉलेज। इसलिए अच्छा नॉलेज लो, इस नॉलेज से मन पर कंट्रोल करो और मन कंट्रोल करेगा इन विषयों को, इन आसक्तियों को, इन वासनाओं। इसलिए जब तक आप तपस्या में हैं, जब तक आप स्टडी में हैं, तब तक आपको किसी तरह का कोई भटकाव आपके जीवन में ना रहे। क्योंकि घर वालों को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। इन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है, हमारे जीवन को कुछ अच्छे अचीवमेंट की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई परमानेंट नहीं आया, कुछ टाइम के लिए हमें भेजा गया, तो हमें ऐसे समाज को बहुत कुछ देना है। क्योंकि जब हमने श्वास ली थी तो पहली श्वास हमने समाज के बीच ली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास थे। तो इस समाज के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे उत्तरदायित्व बनते हैं कि हम इन्हें कुछ देकर जाएं। इसलिए देकर जाने के लिए अच्छा तरीका यही है कि अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो और लगातार आगे बढ़ो। मन को बस में रखो। किसी मशहूर कवि ने कहा है कि बागों में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल। शहर रेगिस्तान। बागों से में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल। अब कहाँ ले जाकर बिठाएं इस दीवाने मन को। मन कहीं लगने वाली चीज नहीं है। आप वहां भटकोगे, वहां भटकोगे, वहां भटकोगे। मन को कंट्रोल में करने के दो तरीके हैं अकॉर्डिंग टू फिलोसफी। एक तरीका है जिसे कहा जाता है संन्यास मार्ग, एक तरीका है जिसे कहा जाता है योग मार्ग। संन्यास मार्ग का मीनिंग है कि यदि आपका मन जिस तरह जगह भटक रहा है तो संन्यास मार्ग कहता है आप एक बार वहां जाकर आ जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रसोई से बहुत अच्छी एक खुशबू आ रही है किसी चीज की पकने की, तो संन्यास मार्ग कहता है कि आप रसोई में चले जाइए, वहां देख लीजिए जो पका रहा है वो परेशान है, तो आप वहां से वापस लौट आइए और अपने में खुद में विलीन हो जाइए। तो मन को बस में करने का तरीका है एक संन्यास मार्ग।
जहां आपका मन भटक रहा है वहां चले जाइए, वहां जाकर आप देखेंगे तो वहां भी तय है कि आपका मन लगने वाला नहीं है, कि मन की फितरत ही इस तरीके की है। हाँ, इस संन्यास मार्ग में एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। हाँ, इसमें रिस्क ये है कि हो सकता है आपका मन परमानेंट ही रसोई में जाकर लग जाए, तो उसमें वापस लाने के लिए, इस मन को तोड़ने के लिए एक अच्छे साथी की, एक अच्छे गुरु की तलाश है, उसकी जरूरत होती है। उसी के साथ दूसरा मार्ग जिसे हम योग मार्ग कहते हैं, योग मार्ग थोड़ा जिद्दी मार्ग है। इसका मीनिंग होता है कि आप अपने मन को इतना बस में करो, एक हट मार्ग की तरफ लेकर चला जाओ। ये मन कितना ही भटकने की कोशिश क्यों ना करे, जहां भी जाता है खींचकर वापस लाकर पटक दो। तो आप इन दो चीजों का सहारा ले सकते हो। मैंने आपसे कहा तय है कि मन का ना लगना ही मन का मेन फितरत है, तो इस मेन फितरत को आप भुला नहीं सकते। तो मन आपका डिस्टर्ब होता है, तो वापस किताबों की तरफ खींचो, अपने टारगेट को ध्यान में रखो और लगातार कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो। धन्यवाद।